लिए अपने बेटे के लिए, उनका बच्चा जो था छोटा, ही वॉज क्वाइट पैशनेट। तो वो बहुत ही पैशनेट था पियानो को लेकर के, पियानो बजाने के लिए। तो माँ ने डिसाइड किया कि अपने बच्चे को इस जो सबसे शायद वर्ल्ड का सबसे अच्छा पियानो प्लेयर है, इसका कॉन्सर्ट है, महंगी टिकट है, मैं इस बच्चे को लेकर जाऊंगी और उसको वो कॉन्सर्ट दिखाऊंगी। और उसने टिकट लिया और अपने बच्चे को लेकर के गई। वहाँ जा कर के वो लोग बैठे जहाँ जगह थी उनकी, और सडनली उसकी माँ को दिखा कि उसकी कोई नोन फ्रेंड भी वहाँ आई हुई है। तो वो फटाफट गई कि जब तक कॉन्सर्ट शुरू होता है अपने बेटे को बैठा करके कि मैं जाती हूँ और उससे मिल करके आती हूँ और 2-4 बात करके फिर वापस आ जाऊँगी। वो गई और जा कर के बात करने लगी, और बात करके जब वापस आई तो देखा कि उसका बच्चा वहाँ पे नहीं है। परेशान होकर के माँ देख ही रही थी दाएं बाएं, तब तक कॉन्सर्ट शुरू हो गया, पर्दा खुला और माँ बहुत अमेज थी ये देख करके कि उसका छोटा बेटा पता नहीं कहाँ से उसको पियानो जब दिखा तो वो एक्साइटमेंट में स्टेज के ऊपर चढ़ गया और जा करके पियानो के ऊपर बैठ गया। और जब पर्दा खुलता है तो वो बच्चा वहाँ बैठ करके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाने लगता है। माँ बहुत परेशान हो जाती कि ये क्या हो गया। और मुश्किल से 1 या 2 मिनट उस बच्चे ने वो पूरा म्यूज़िक बजाया। और ये जो एक्सपर्ट थे पियानो के, ये इन्होंने देखा और इनका टाइम था एंट्री होने का, और ये एंटर हुए। उस बच्चे के पास जाके कान में बोला कि बेटा आप बजाते रहो, कीप गोइंग, जो आप बजा रहे हो उसको बजाते रहो। और उस एक्सपर्ट ने उस बच्चे के साथ मिलकर के उस कॉन्सर्ट को ऐसा एक्सक्लूसिव बनाया कि वो बच्चा अपना प्ले करता रहा और वो पियानो का जो एक्सपर्ट था उसने उसके साथ प्ले किया कि दे गिव द वन ऑफ द बेस्ट एवर कॉन्सर्ट, पियानो कॉन्सर्ट दैट कैन हैपन। एक छोटी सी चीज़ को इतनी खूबसूरती से उसने सुंदर और संवारा कि वो आज तक का सबसे अच्छा पियानो कॉन्सर्ट हो गया। गूगल पे आप देख सकते हैं, और अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो पॉसिबली आपने किसी ना किसी ने आपके साथ ये क्लिप जरूर शेयर करी होगी। बताने के मायने ये है, अब टेस्टमनी वाला पार्ट, जब हम इंडिया गए बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीज़ें थी जिनके लिए हम आपको बता सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दिस कि जब हम यहाँ से गए थे तो एक चीज़ हमारे दिमाग में थी, जेसिका के लिए इम्पॉर्टेंट था उसका बर्थडे जो वो सेलिब्रेट करना चाहती थी। और जिस चर्च से हम आते हैं वहाँ की फर्स्ट मैरिज भी हमारी थी, और जेसिका वहाँ की पहली बच्ची थी कि जहाँ उन्होंने ट्रेंड शुरू किया था कि आप कैंडल लाइट करते हो क्रिसमस से पहले। तो शी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड जिसने वहाँ किया। तो हमें भी हमारे दिमाग में था कि हम वहाँ जाएंगे और कोई ना कोई सेलिब्रेशन इस तरीके की करें, और लेकिन दिमाग में नहीं था कैसे करना है। इवेंचुअली हम कुछ प्लान कर रहे थे कि इतना ऐसे करेंगे, टेंट वाले को बुलाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, क्या क्या करेंगे। वी वर रियली कंफ्यूज, हमारे पास टाइम बहुत कम था। और आलोक को आप जानते हैं, ही वॉज द वन हु इज फिक्सिंग एवरीथिंग फॉर अस, हमारे लिए हर चीज़ वही अरेंज करते थे। उसने बोला कि भाई ये जो तुम बता रहे हो इट्स नीड अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एवरीथिंग, यानी ये अच्छा खासा खर्चा है। वी गेव अप कि हमने कहा फिर कैसे करेंगे। सडनली गायत्री ने बोला कि हम यहाँ पे शुक्रगुजारी मेन हमारी चीज़ है। द थैंक्सगिविंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी वांट टू डू, हमारी मेन चीज़ वही है, क्योंकि हमें पेरेंट्स हमारे ऐसे मिले जैसा हम चाहते थे, और ऑब्वियसली प्राइम रीज़न वो था। और फिर जेसिका का बर्थडे भी एक शुक्रगुजारी है। तो हमारे दिमाग बदल गए एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे सेलिब्रेशन के साथ साथ। चीज़ें इतनी सुंदर तरीके से लाइन अप हुई, आई कॉन्ट एक्सप्लेन इट। दिस स्टोरी गिव्स अ व्यू, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। दैट दिस स्टोरी गिव्स अ व्यू कि जब खुदावन ने अपने हाथ को रखा, हमने गिव अप कर दिया। मैंने प्रेयर में बस यही रखा कि खुदावन ये शुक्रगुजारी है, ये तेरे लिए है, हम इसमें चाहे कितना इन्वेस्ट कर ले, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट ब्यूटीफुल, लेकिन अगर तू चाहेगा तो ये तेरी मर्जी के अनुसार होगा। जब मीटिंग खत्म हो जाए तो आप जेसिका से ज़रूर पूछिएगा कि पूरे ट्रिप में उसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, और पूरे ट्रिप के अंदर जो कोई भी हमें उस दिन मिला, दे अप्रिशिएटेड ईच एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड ओवर देयर। हमने कुछ नहीं किया था, सब कुछ खुदावन ने किया था। उसकी मौजूदगी जब होती है, इट हैज़ एन अमेजिंग ग्रेस। हमारे गीत नहीं थे, हमारा डांस नहीं था, कोई नॉर्मल सेलिब्रेशन नहीं था। इट वॉज इन चर्च, मसीह गीत चल रहे थे, लोगों की रिफाकत थी। वी वर क्रिश्चियन पीपल, वी वर नॉन क्रिश्चियन पीपल। नॉन क्रिश्चियन जो पहली बार चर्च में आए थे, दैट बेस्ट एवर ब्लेसिंग आई कैन गेट, दे सेड वी हैव नेवर बीन टू अ चर्च बिफोर, हम चर्च में कभी नहीं आए हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, हमारे पहला एक्सपीरियंस है।
हमें नहीं पता था कि ये इतना सुंदर होता है। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमारे साथ वो पियानो का एक्सपर्ट आया जिसने हर चीज को इतनी खूबसूरत कर दी कि दैट कान बी एक्सप्लेन। बहन इसका से मैं शेयर कर रहा था कि हम परेशानियों में तो खुदावन को जरूर याद करते हैं और वो बनता भी है, लेकिन अगर हम अपने खुशियों में, अपने सेलिब्रेशंस में परमेश्वर को बुला लें, दैट इज गोइंग टू बी अ मास्टरपीस फॉर आवर लाइफ। थैंक यू इन अबंडेंस। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। ये मेरी टेस्टमनी है। खुदावन से चाहता हूँ को और इस्तेमाल करे और बढ़ाए, और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें माफ़ करें। और आपके इस पेशेंस का, इतने ध्यान से सुनने का भी मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। आइए इबादत को